नमस्कार। आइए इस बात के बारे में बात करूं उससे पहले हाथ की बिल्कुल एकदम जो हाथ का प्रारूप है वो सामान्य किस्म के जो हाथ होते हैं उस तरह का आपका सामान्य किस्म का प्रारूप, और सोच शक्ति के हिसाब से जो उंगलियों के फ्लैंक्स हैं वो भी अपने आप में मजबूती से जुड़े हुए हैं, यानी आप में वो क्षमता है जिसके कारण आप जो है अपनी मनोवृत्ति के ऊपर काबू कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ऐसी चीज़ तो आपके पास हैं। अब बात करता हूँ मैं सीधा सीधा आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में। कनिष्ठ उंगली, और जब सामान्य व्यक्ति रूप से इस तरीके से एक तरह से उंगलियों को मिलाए और उसके बाद भी एक उंगली अलग की तरफ फैलाव करके चले तो इस तरह का व्यक्ति अपने काम के प्रति लापरवाह हो जाता है, यानी कि थोड़ा सा उसको लापरवाही से बचना चाहिए। और कुल मिलाकर के इरादे बड़े ऊंचे होते हैं और उन इरादों को पूरा करने के लिए इस उंगली की लंबाई पूरी होनी चाहिए। जब उंगली की लंबाई पूरी कनिष्ठा उंगली सूर्य की उंगली के पहले कट तक न पहुंचे तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। यानी कुल मिलाकर आपको जीवन में संघर्ष करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो निर्णायक क्षमता है उसमें लापरवाही भी है और सही समय पर सही निर्णय ना लेने की स्थिति भी आपकी ये कनिष्ठा उंगली बताती है। तो ऐसी स्थितियाँ यहाँ पर है, इसके कारण आपके जीवन में अस्थिरता, खास तौर से धन और बुद्धि के बारे में आपको बहुत सोच विचार कर निर्णय लेने चाहिए। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं सीधा सीधा आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली यश के लिए, मान सम्मान के लिए, जीवन में ऊंचाई प्राप्त करने के लिए, यानी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि व्यक्ति जहाँ से शुरुआत करता है वहाँ से हमेशा नीचे जाता है, ऐसी कुछ नहीं है। कुल मिलाकर के थोड़ा तो जीवन में तरक्की करता ही है। यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो ये बीच का गैप जो होता है, इस गैप की वजह से व्यक्ति की स्थितियाँ कुछ इस प्रकार की बन जाती हैं कि व्यक्ति चाहकर भी अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाता, अपनी अनुरूप जैसा वो चाहता है ऐसी सेवा नहीं कर पाता, और भाई बहनों के साथ भी संबंध सामान्य किस्म के रहते हैं। यहाँ पर कोई विशेष उन्नति तरक्की के प्रगति के यहाँ पर चिन्ह नहीं है। आइए बात करता हूँ यहाँ पर मैं शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली और इसके यहाँ पर है थोड़ा थोड़ा सेकंड पर भी के स्क्रैचेज हैं। जब इस प्रकार के स्क्रैचेज हों तो धन की वर्तमान की स्थिति को, जो स्थिति वर्तमान की है उसमें स्थिति धन की अच्छी नहीं है। यानी जो धन का आपकी पूरकता हो रही है, जो आपको धन मिल रहा है उससे आपके खर्च पूरे नहीं हो रहे हैं। यानी ऐसा नहीं है कि धन नहीं आ रहा है, लेकिन कुल मिलाकर आपके खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं। इस प्रकार की शनि की उंगली यहाँ पर बताती है। शनि की ढैया 7.5 में कोई ज़्यादा विशेष परेशानी नहीं होगी। आपको सामान्य दशाओं में भी कुल मिलाकर के यहाँ अगर चल रही है तो आपकी ये जो बीच में निशान होते हैं उनकी वजह से परेशानी रहती है। आइए बात करता हूँ मैं आपकी यहाँ पर बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली शनि की उंगली के साथ मिलकर के चले, व्यक्ति पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाता है। साथ ही साथ यहाँ सेकंड पर जब इस प्रकार के कट मौजूद हो जाते हैं तो थोड़ा खान पान का ध्यान रखना होगा। यानी कुल मिलाकर के जो एज आपकी है 55 में, इसमें पत्नी के साथ तो थोड़ा बहुत चलता ही रहेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको यहाँ खान पान का ध्यान रखना होगा। बृहस्पति एकदम पेटू बनाता है। यदि इस तरह की रेखाएं आ जाएं तो बृहस्पति व्यक्ति अपने जीवन में पेटू किस्म का हो जाता है, यानी खान पान पर उसका नियंत्रण नहीं रहता है। तो थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा, वरना रोग आपको निमंत्रण दे रहे हैं। आइए बुद्ध पर्वत पर चलते हैं। बुद्ध का पर्वत, और यहाँ पर जाना जाता है बुद्ध का पर्वत। यहाँ ये रेखाएं खड़ी हो तो इसका मतलब होता है व्यक्ति को धन के आगमन है, किसी न किसी स्रोत के द्वारा धन के आगमन है। लेकिन एक रेखा ने यहाँ से बुद्ध की से राहु रेखा का रूप का काम किया और उसने यहाँ पर नीचे की तरफ इन रेखाओं को काट कर चली। यानी बुद्ध रेखा जहाँ ग्रहण शक्ति होती है धन के आगमन के लिए, उतनी ही रेखा पर यहाँ पर एक यहाँ राहु रेखा का प्रारूप जब कट जाए तो यानी कि जो रास्ते हैं उनके अंदर कुछ अड़चने भी चलती रहती हैं काम धंधों के अंदर। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर सीधा सीधा सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व जहाँ जाना जाता है व्यक्ति के लिए राज्य सरकार से लाभ उठाने के लिए, राजनीतिक लोगों से संपर्क के लिए, और कुल मिलाकर के राजनीतिक टेंडर्स के लिए, कभी कभी अग्नि कारक व्यक्ति के काम जो होते हैं उनके अंदर लाभ पाने के लिए भी इस पर्व को देखा जाता है। जैसे मान लिया कोई अग्नि इलेक्ट्रिक का काम है, बिजली का काम है, या आप कह सकते हैं होटल मैनेजमेंट का काम है। तो यहाँ इस तरह की चीज़ें कोई ज़्यादा मजबूती के साथ नहीं है। थोड़ा सा अगर व्यक्ति प्रयत्न करे तो इसमें सामान्य लाभ मिल सकता है। राजनीतिक क्षेत्रों में जाने का प्रयास ना करें। कुल मिलाकर के यदि युवा अवस्था में मेहनत करता व्यक्ति तो निश्चित रूप से राज्य सरकार का कुछ लाभ उठा सकता था।
आइए बात करता हूँ मैं यहाँ पर सीधा सीधा आपके एक और पर्व की, जिसको बोलते हैं शनि का पर्व। शनि का पर्व, और यहाँ 55 की एज और 55 की एज के बाद ये रेखाएं यहाँ पर आपको सपोर्ट कर रही हैं। यानी ये वो रेखाएं हैं जो आपके जीवन के अंदर आने वाले समय में बताती हैं कि किसी भी हालत में आपके जीवन के अंदर आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा आगे। हाँ, बिल्कुल ईश्वर की कृपा से आखिरी समय तक आपके पास में धन के आगमन कहीं ना कहीं से निश्चित रूप से आपके पास बने रहेंगे। इसके बाद बात करता हूँ मैं आपके बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति पर्व पर खड़ी हुई रेखाएं, और यहाँ से भी इस प्रकार से रेखाओं का जाना व्यक्ति को पैतृक संपत्ति अवश्य दिलवाता है। साथ ही साथ स्वयं का मकान भी यदि बनाने का प्रयास करता है तो थोड़ा मंगल पर्व को देखना पड़ेगा, वो वहाँ से बताऊँगा। यहाँ से तो पत्नी का सहयोग और कुल मिलाकर पैतृक संपत्ति की स्थिति दिखाई देती है। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपके हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और कुछ व्यक्ति की अगर देखूं तो कोई ज़्यादा खराब नहीं है, कुल मिलाकर मन के अंदर कोई ज़्यादा बुरे भाव नहीं रखते हैं। हृदय अपने आप में ठीक है, स्वास्थ्य की स्थिति भी कोई ज़्यादा खराब यहाँ पर नज़र नहीं आती है, और अपने आप में ये ठीक ठाक स्थिति यहाँ पर दिखाती है। थोड़ा सा शनि पर्व के नीचे रेखाएं जब करीब पहुँच जाती हैं तो व्यक्ति के अंदर थोड़ा सा झूठ बोलने की प्रवृत्ति पैदा करती है, तो उनसे आपको थोड़ा सा बचना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर कोई रोग के संकेत नहीं, और पत्नी के साथ भी यहाँ से तो कुल मिलाकर भी संबंध ठीक दिखते हैं। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में मंगल के पर्व के। जहाँ मैं मंगल पर्व के लिए बात करता हूँ तो मुझे बड़ा क्रॉस का जब चिन्ह लग जाता है तो ये अपने आप में अच्छा चिन्ह नहीं होता। ये मंगल प्रथम क्षेत्र का कहीं ना कहीं मकान से भी संबंध होता है। इसके नीचे भी एक क्रॉस का चिन्ह है, और यहाँ पर ये रेखाएं कर्म रेखाओं के रूप में है। तो जहाँ तक कर्म रेखाओं का सवाल है तो कर्म रेखाएं तो मंगल की ठीक है, यहाँ से निकल कर के हर रेखा के साथ संबंध बनाती हैं। आप मेहनत करते भी हैं, लेकिन मेहनत का फल आपके जीवन के अंदर आपको पूरा नहीं मिल रहा। मकान के लिए भी मंगल पर्व जब प्रथम पर्व पर क्रॉस के चिन्ह हो जाए तो व्यक्ति को मकान बनाने में संघर्ष का सामना करना पड़ता है। चलिए इसके बाद बात करता हूं मैं आपकी एक और रेखा के बारे में, जिसको बोलते थे हैं यहाँ पर बुद्धि रेखा। बुद्धि रेखा, और यहाँ से जाकर थोड़ा सा ऊपर चलिए, और इसमें से एक दूसरा ट्रायंगल और फिर इसमें से एक तीसरा। ये कुल मिलाकर के यहाँ ये अच्छी चीज़ नहीं है। इसका कारण क्या है कि बुद्धि रेखा बिल्कुल एकदम बैलेंस करके चल रही थी, और आखिर में जाकर के उसमें से एक रेखा थोड़ा सा क्रॉस सा रूप बना करके चली, फिर इसको ओवरलेप करके एक रेखा चली। यानी आपके जीवन के अंदर यदि आप मुझसे 55वें वर्ष में बात करते हैं तो मैं समझता हूं कि लगभग 50 वर्ष तक आपके जीवन में आप ज़्यादा अच्छे निर्णय ले पाए होंगे। 48 से 50 के आसपास में जाकर के आप कुछ गलत निर्णय ले गए, जिसकी वजह से, या कहीं ना कहीं मोटे इन्वेस्टमेंट करके जिसकी वजह से आप आज मानसिक चिंतन के शिकार हो गए। इस प्रकार से ये बुद्धि रेखा जब बाद में प्रभावित होती है तो ऐसा करती है। थोड़ा सा यदि इसको देखें द्वितीय मंगल पर्वत को, तो ऐसी स्थितियों में आपको थोड़ा सा मुकदमों झगड़ों से बचना चाहिए, हालांकि उसमें विजय प्राप्ति के संकेत भी यहाँ पर मौजूद हैं। आइए बात करते हैं इसके बाद चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत बहुत ज़्यादा दूषित है। यहाँ पर बहुत सारे एक्स आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं, साथ ही साथ आपके ऊपर चंद्र पर्वत जब पीड़ित हो जाए तो मानसिक चिंताओं को दर्शाता है। तो मानसिक चिंताएं, डिप्रेशन, ऐसी स्थितियां हैं, और ये रेखा यहाँ से चंद्र पर्वत के साथ निकले तो व्यक्ति को भागदौड़ कराती है। दूर स्थानों से जुड़ करके व्यक्ति थोड़ा जुड़ेगा, और उसकी भागदौड़ बढ़ी हुई है, और उसके साथ मानसिक चिंताएं उसको सता रही हैं। ऐसी यहाँ पर ये रेखा है। ये आपके पास एक व्यापारिक रेखा है जो आपके जीवन के लगभग 48 से 50वें वर्ष में टूटी है, फिर दोबारा से उठकर चली है, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर आप में एक व्यापारिक गुण है, इसमें कोई भी शक नहीं है। आइए बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपकी सीधा भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा मणिबंध से चलती है तो व्यक्ति पैतृक संपत्ति का काम करता है। यानी कुल मिलाकर अगर पैतृक परिवार का कोई काम है उसे आप करेंगे तो वो चलता है। उसमें क्योंकि राहु रेखाएं बीच बीच में काट रही हैं तो आपके जीवन में उठा पटक का थोड़ा सा सामना आपके जीवन में कराएंगी। इस प्रकार की रेखाओं का संबंध भी यहाँ पर बना हुआ है। तो भाग्य रेखा आपके पास ऐसी बात नहीं है कि भाग्य रेखा नहीं है, भाग्य रेखा है। परिवार का सहयोग भी है, पैतृक संपत्ति भी है, तो व्यवसाय भी परिवार का करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहे। तो ये इस तरह का यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा ठीक ठाक है। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपके सीधा शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों के लिए जाना जाता है। यदि मैं यहाँ देखता हूँ तो एक छोटा सा एक्स इधर की तरफ भी मिलता है, और बाकी सामान्य संसाधन के लिए ठीक ठाक, यानी अपने आप में संसाधन तो ठीक ठाक हैं आपके पास में। जब इस प्रकार का एक्स बन जाए तो कहीं ना कहीं आपको जो अपने मन की संतुष्टि है वो शुक्र मतलब
आपका मकान है, ज़मीन है, पत्नी का सहयोग है, संतान से सहयोग है, उसके प्रति कुछ चिंताएं आपके हाथ के अंदर चल रही हैं। संतान रेखाएं आपके हाथ से ज़्यादा स्पष्ट नज़र नहीं आ रही है। एक मंगल रेखा है आपके जीवन में, जिसने आपका सहयोग आपके जीवन में 48वें वर्ष में छोड़ दिया। 48 वर्ष तक इस रेखा ने आपका बहुत सहयोग किया, सभी मुसीबतों से बाहर निकाल करके आपको लाई। आगे के जीवन को आपको स्वयं लड़ना होगा। आयु रेखा को देखिएगा, आयु रेखा बहुत ही मजबूती के साथ चल करके और इसका वलय हो गया है, यहाँ कुल मिलाकर इसकी भाग्य रेखा के अंदर जब वलय हो जाए तो वही आयु रेखा का प्रारूप बन जाता है। तो यहाँ जी अपने आप में आयु रेखा अगर देखता हूँ तो 80+ के आसपास है, तो कुल मिलाकर आयु रेखा भी आपकी यहाँ पर ठीक है। तो यहाँ जो असली बात है कि आपके जीवन के अंदर जो बुद्धि रेखा का प्रारूप और चंद्र पर्वत का प्रारूप, ये दोनों के दोनों बहुत खराब थे, जिनकी वजह से आपके जो है जीवन के अंदर आपको उठा पटक का सामना वर्तमान में करना पड़ गया होगा। आइए आपके सवाल दे देता हूँ। धन की प्राप्ति कब होगी, व्यवसाय कब अच्छा होगा? जहाँ यदि मैं चलता हूँ तो लगभग ये एक स्थान जो राहु पर्वत का है, ये कुछ दूषित स्थितियों में है। कुछ छोटी छोटी यहाँ पर एक तरह का सा जाल सा बना है, कुछ क्रॉस के से चिन्ह बने हैं, कुछ स्पॉट के से चिन्ह बने हैं। उसकी वजह से मैं समझता हूँ ये आपके जीवन में 48 और 49 वर्ष के बाद में कुछ स्थितियाँ स्ट्रगलिस्ट बनी होंगी और निश्चित रूप से कोई ना कोई जिम्मेदारी की वजह से आप किसी कर्ज में फंस गए होंगे। अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे जाता हूं और आप मेरे से 55वें वर्ष में आपने मुझे आयु बताई है, तो इसके बाद आपकी स्थितियां अब कुछ सुधरनी शुरू हुई हैं। तो कुल मिलाकर जो धन के आगमन की प्राप्ति की बात है, उसमें सुधार निश्चित रूप से अब आपके जीवन में होगा। इस तो आपको घबराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब आगे आगे धीरे धीरे लगभग 6 से 8 महीने बाद आपके जीवन में सुधार शुरू हो जाएगा, धन के आगमन बनने शुरू हो जाएंगे और व्यवसाय भी आपका ठीक तरीके से चलने लग जाएगा। आपने पूछा मकान कब बनेगा। मुझे आपके हिसाब से यहाँ कहीं हाथ के में मकान बनने के योग नज़र नहीं आ रहे। ऐसा संभव हो सकता है कि आप पत्नी के नाम से मकान बनाने जा रहे हों, तो आप उसमें जाकर के पत्नी के नाम से मकान बना लें। आपके हाथ से मुझे मकान बनने के योग अभी कहीं जल्दी में नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा अगर मैं देखता हूं तो 54 से 55वें वर्ष में ऐसी अवस्था थी कि उस समय अगर यदि आप अभी 1.5 साल पहले कोई मकान ज़मीन ले लेते, उसको बनाना शुरू कर देते, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा मौका था। तो कुल मिलाकर के ये मौका अभी अभी आपके पास था। पिछले 1-1.5 साल में हो सकता है आपने उस समय कुछ खरीद लिया हो। तो अब आगे मुझे कहीं आपके हिसाब से मकान बनने के योग नज़र नहीं आ रहे। कर्ज मुक्ति कब? चलिए मैं इसके लिए उपाय बता दूंगा और आप करेंगे तो निश्चित रूप से कर्ज मुक्ति आपको हो जाएगी। जो एज आपकी मैंने बताई चुका हूँ और हेल्थ से संबंधित कोई इशू, अभी कोई बहुत बड़े इशू नज़र नहीं आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आपके सारे सवाल रेखाओं का बताया मैंने जवाब। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप क्या करें जो आपके जीवन के अंतर्गत, जबकि आपको देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल मिला था, ये ट्रायंगल जो मिला था आपको ये टूट गया है यहाँ पर इस जगह जा करके। अगर ये टूटता नहीं ना तो इस ट्रायंगल का बहुत बड़ा लाभ आपको मिलता। यहाँ भी टूटा और इधर भी अगर देखो तो भाग्य रेखा से इधर साइड में टूट गया। अगर ये मनी ट्रायंगल यहाँ बन जाता तो आपको बहुत लाभ देता। मनी ट्रायंगल बनने के बाद भी आपको पूरा लाभ यहाँ हाथ के अंदर नहीं मिला, वरना मनी ट्रायंगल से अगर भाग्य रेखा सीधी चली जाए तो व्यक्ति के जीवन में बहुत लाभ मिलता है। तो मनी ट्रायंगल का लाभ नहीं मिल सका आपको, क्योंकि मनी ट्रायंगल आपका टूटा हुआ है। तो यहाँ उपाय क्या करने हैं आपको, ये मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। आपको रोजाना जो आपके पूजा का स्थान है, जहाँ आप अपनी दुकान में बैठते हैं, वहाँ बैठ कर के आप रोजाना श्री सूक्तम का पाठ अवश्य करें। श्री सूक्तम और साथ में पढ़ें आप दारिद्र्य दहन। श्री सूक्तम और दारिद्र्य दहन दोनों पाठ रोजाना अपनी पूजा स्थल पर करें, अपने ऑफिस में, कार्यालय में करें। फिर देखिएगा आपकी जो है दरिद्रता से छुटकारा मिलेगा और साथ ही साथ आपकी दुकान में भी तरक्की और व्यवसाय आपका चलने लग जाएगा। नमस्कार।